तो आप क्या समझते हैं कि जब आप इस तरह कीचड़ उछालेंगे किसी की ज़ात पे, आपके बच्चे कीचड़ उछालेंगे किसी की ज़ात पे आके, तो क्या आपकी उसकी छींटें आप लोगों के घर तक नहीं आएँगी? आपकी बहनों-बेटियों तक नहीं आएँगी? उन्हीं तस्वीर का इस्तेमाल किया जो कि एक इंडियन लड़की की थी और वो दुल्हन के रूप में बिल्कुल अंबर नाज़ जैसी लग रही थी, और इन्होंने इस चीज़ को जो है इस्तेमाल किया और लोगों के सामने उन तस्वीरों को लेकर आए और कहा कि अंबर नाज़ की दूसरी शादी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अमरीन ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। तो जी, अब आते हैं हम लोग अपनी बात की तरफ। यहाँ पर आज बात करेंगे मोहसिन के पेरेंट्स के बारे में। सबसे पहले मैं ये कहती चलूँ कि पेरेंट्स किसी के भी हों, चाहे मोहसिन के हों, अंबर के हों, हमारे अपने हों, पेरेंट्स सबके लिए काबिल एहतराम होते हैं। हम उनका बहुत एहतराम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने लाइव में कहीं और वो उनकी कहनी बनती नहीं थी, और आज वो उन्हीं बातों पर आके वावेला भी मचा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जी कि वो कह रहे थे कि स्वीटी को लोग बुरा भला क्यों कह रहे हैं, स्वीटी हमारी बेटी है, उस पे कीचड़ उछाला जा रहा है, उसे पूरे सोशल मीडिया पे बदनाम किया जा रहा है और हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम उनसे सबसे पहले ये सवाल करेंगे कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि स्वीटी जो है वो किसी की बेटी है, तो क्या अंबर नाज़ किसी की बेटी नहीं थी? जब आप लोगों ने उस पे इतना कीचड़ उछाला कि हर बंदा इस वक़्त सोशल मीडिया पे हर एक की ज़ुबान पे यही बात है और हर एक जो है वो अंबर के बारे में बात कर रहा है। आप देखें कि आपने किस तरह से किसी की बेटी पे उठ के ये इल्ज़ाम लगा दिया कि उसकी ये दूसरी शादी है, और आपको चाहिए था कि आप अपनी बेटी को रोकते, स्वीटी को रोकते, उसको समझाते, उसको कहते कि जिस तरह तुम्हारी इज़्ज़त है, काबिल एहतराम हो तुम, इसी तरह ही वो बच्ची भी है, तुम हमारी बेटी हो तो वो भी हमारी बेटी है। क्योंकि आपने जब अपने बेटे का निकाह उससे किया था तो आपने उसको अपनी बेटी बनाया था। ये अलग बात है कि जब बहुओं और बेटियों में लोग जब ब्याह लेते हैं तो बहुओं और बेटियों में लोग फ़र्क करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ही आप लोगों ने किया। आपकी बेटी ने इतना कीचड़ उछाला और जब छींटें उसके अपने ऊपर आने लगी तो आप लोगों ने वावेला मचाना शुरू कर दिया कि जी आप जो है आप लोग स्वीटी को बुरा भला कह रहे हैं, स्वीटी की इज़्ज़त उछाल रहे हैं। तो जनाब आप ये बताइए कि आप लोग जो इतनी इज़्ज़त वाले थे, और अगर देखिए इज़्ज़त वाला बंदा जो होता है वो दूसरे की भी इज़्ज़त करता है। आप लोग इज़्ज़त वाले थे, हम मानते हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन आपने बात इज़्ज़त वाली नहीं की। किसी की बेटी पे आपने इतना कीचड़ उछाला। आपने बेस ये बनाई कि जो अंबर का निकाह टूटा है वो आपने उसकी कुछ रीज़न्स बताई। आपने कहा कि अंबर का निकाह अपनी बहन की वजह से टूटा है, यानी गुड़िया की दुनिया, ठीक है? उसकी बहन का चैनल है जिसका। आपने कहा कि अंबर का निकाह उसकी वजह से टूटा है। अंबर के वो चाहती ही नहीं थी कि अंबर की शादी मोहसिन से हो, और वो पहले भी बहुत रुकावटें डाल रही थी। और देखिए जी, अब आप अपने सारे किए धरे का इल्ज़ाम उठा के उस पे उसकी बहन पे नहीं डाल सकते। शबाना आंटी की फैमिली को अच्छी तरह पता था कि अगर उनकी बेटी इस चीज़ पे इतना इख्तलाफ कर रही होती, घर में इख्तलाफात हों तो रिश्ते तय नहीं होते। चले, ये जब भी रिश्ता कहीं पे भी हो रहा होता है तो थोड़े बहुत इख्तलाफात घर में सामने आते हैं। इसी तरह ही उनके भी इख्तलाफात सामने आए होंगे। लेकिन अगर वो रज़ामंद थी तो पेरेंट्स ने भी जो है अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता आपके बेटे को दिया। आज आप अपनी बेटी की गलतियों को, अपने बेटे की गलतियों को उठा के सारा जो है वो शबाना आंटी की बड़ी बेटी के सर पे डाल रहे हैं, तो ये काबिल मज़म्मत है, गलत बात है। फिर दूसरी बात ये कि आपने कहा कि ये यूट्यूबर हैं जी, हमने कहा था कि आप अंबर को कि आप यूट्यूब छोड़ेंगी तो जो है वो आप का हमारा रिश्ता आगे चलेगा। जी, सबसे पहले जब आपने रिश्ता किया था, निकाह किया था, तो वो पूरी फैमिली ही यूट्यूबर है। आपको पहले ये सोचना चाहिए था। यूट्यूबर होना कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है। आपकी अपनी बेटी स्वीटी भी यूट्यूबर है, और मोहसिन ने निकाह के बाद लाइव में आके ये बात कही थी, हम लोगों ने खुद सुनी थी कि मुझे अंबर के यूट्यूबर होने पे कोई भी एतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी बहन जो है वो यूट्यूबर है, और यूट्यूबर होना कौन-सा गुनाह है। इस वक़्त दुनिया सोशल मीडिया पे काम कर रही है, तो मैं इस चीज़ पे कोई भी किसी किस्म का एतराज़ नहीं करता। तो आपने ये उस वक़्त देखना था, आपके बेटे ने आके सोशल मीडिया पे दुनिया के सामने ये एक्सेप्ट किया कि मुझे अंबर जो है वो इस फ़ील्ड के समेत कबूल है कि वो अगर यूट्यूब पे काम करेगी, मुझे एतराज़ नहीं है। उसके बाद आपकी ही बेटी ने आके सोशल मीडिया पे जब उसको फ़ेम मिल गई, पैसा मिल गया, हर चीज़ मिल गई, तो उसने जो है वो सोशल मीडिया पे आके तरह-तरह के इल्ज़ामात उस बच्ची पे, अंबर नाज़ पे लगाए। तो उस वक़्त आप लोग ख़ामोश क्यों रहे?
देखिए, बात वालिदैन का काम होता है कि वालिदैन जो है वो औलाद को समझाएँ, अच्छे-बुरे की तमीज़ सिखाएँ, लेकिन आप लोगों ने वहाँ पे चुप साध के रखी, बिल्कुल आप खामोश रहे। देखिए, अगर स्वीटी गलत नहीं थी तो आप लोग सब बहन-भाई जो देखने वाले हैं वो जानते हैं कि स्वीटी ने अपने जो कमेंट्स हैं वो ऑफ कर दिए हैं। तो कमेंट्स कब ऑफ किए जाते हैं कि जब बंदा झूठ बोल रहा होता है, लोग आते हैं, लोग बात करते हैं कि नहीं आप गलत हैं, ऐसे नहीं, ऐसे है बात, तो वो डर के कमेंट्स ऑफ कर दें। अमूमन वही यूट्यूबर कमेंट्स ऑफ कर रहे होते हैं जिनसे जो है बात बर्दाश्त नहीं हो रही, तो उन्हें पता होता है हम गलत हैं, क्योंकि जब बंदा सही सिमत में चल रहा होता है तो उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह आपकी बेटी ने जब ये इल्ज़ाम लगाया कि अंबर की दूसरी शादी है, फेक तस्वीर सामने लाए, सब कुछ किया। आप लोगों को आज से ये काफ़ी अरसे पहले की बात है कि इंडिया में एक लड़की थी, उसकी शादी की तस्वीर सामने आई थी और वो बिल्कुल अंबर की हमशक्ल थी। तो बहुत से लोगों ने कहा कि अंबर की तस्वीर है, हालाँकि वो अंबर की तस्वीर नहीं थी, वो उस इंडियन लड़की की तस्वीर थी। और यहाँ पे इन्होंने स्वीटी जी ने उन्हीं तस्वीर का इस्तेमाल किया जो कि एक इंडियन लड़की की थी और वो दुल्हन के रूप में बिल्कुल अंबर नाज जैसी लग रही थी। और इन्होंने इस चीज़ को जो है इस्तेमाल किया और लोगों के सामने उन तस्वीरों को लेकर आए और कहा कि अंबर नाज की दूसरी शादी है। तो आप क्या समझते हैं कि जब आप इस तरह कीचड़ उछालेंगे किसी की ज़ात पे, आपके बच्चे कीचड़ उछालेंगे किसी की ज़ात पे आके, तो क्या आपकी उसकी छींटें आप लोगों के घर तक नहीं आएँगी, आपकी बहनों-बेटियों तक नहीं आएँगी? तो आप लोगों ने वालिदैन वाला काम क्यों नहीं किया? आप वालिदैन बनते, आप इस मामले को यहीं पे रोक देते। बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो ज़्यादा अरसा नहीं चल सकते, टूट जाते हैं, ठीक है? लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि सोशल मीडिया पे आके ववेला मचा दिया जाए। और जब अब कि हर बंदे की ज़ुबान पे यही बात है, अंबर की दूसरी शादी, तो अब आप लोग जो है वो अब लोगों को जब ये पता चलता जा रहा है कि स्वीटी ने झूठ बोला था, तो ज़ाहिर-सी बात है लोग स्वीटी को गलत कहेंगे। स्वीटी को लोग गालियाँ भी देंगे, बुरा भला भी कहेंगे। एक किसी भी पाक दामन या इज़्ज़त वाली औरत पे इल्ज़ाम लगाना, बहतान लगाना तो खुद ही बहुत बड़ा गुनाह है। तो अब जब लोग उनको ऐसा कहेंगे तो आप लोग अब ये एतराज़ नहीं कर सकते कि ये शबाना आंटी की वज़ह से हुआ है या किसी की वज़ह से हुआ है। ये स्वीटी की अपनी हरकतों की वज़ह से हुआ है। उसे चाहिए था, ये सोचना चाहिए था कि मैं इस तरह से उसके किरदार पे उँगलियाँ उठाऊँगी, कीचड़ उछालूँगी तो मेरे पे भी लोग उछालेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक है, आपकी 1-2 बातें दुरुस्त भी हैं, जो आपने कहा कि मेरे बेटे मोहसिन को शबाना आंटी ने ये बात की कि ये बिल्कुल जो है निकम्मा है, बेरोज़गार है, कोई काम नहीं करता। तो देखिए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो वालिदैन को वाक़ई तकलीफ़ देती हैं, वालिदैन के लिए नाक़ाबिले बर्दाश्त होती हैं। हर वालिदैन चाहते हैं, उनका ये ख़्वाब होता है कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, अच्छे से अच्छा हो। तो ये चीज़ें शबाना आंटी को भी चाहिए था कि अब आके इस तरह की गलत बातें करने से बेहतर था कि वो जो है वो पहले ही इस चीज़ को देख लेती। अगर उन्हें वो लड़का इस काबिल नज़र नहीं आ रहा था कि वो काम नहीं करता, निकम्मा है, बेरोज़गार है, तो वो पहले ही अपनी बेटी का रिश्ता उसको ना देती। इस रिश्ते में उनकी बेटी भी बहुत खुश थी, वो भी बहुत खुश थी। बल्कि बहुत सी चीज़ों को जो लोग उस वक़्त तनकीद भी कर रहे थे कि मोहसिन पढ़ा लिखा नहीं है, मोहसिन की हरकतें ठीक नहीं हैं, तो लोग जो है उस वक़्त अंबर नाज़ जो है वो उसके आगे खड़ी हुई थी कि नहीं आप लोग कौन होते हैं मेरे हस्बैंड को बात करने वाले, ठीक है? तो अब जबकि ये मामलात इस तरह से बिगड़ चुके हैं तो उन्हें भी नहीं चाहिए कि वो उसके मोहसिन के बारे में इस तरह की बात करें, क्योंकि बड़ी बुरी सी बात है। हर कोई जो है इस चीज़ को बुरा समझता है कि उसके बारे में इस तरह की बात की जाए। लेकिन बहैसियत वालिदैन हम यही कहेंगे कि स्वीटी के वालिदैन को चाहिए कि अपनी बेटी को समझाएँ। और उसका एक बड़ा आसान सा हल है जी, स्वीटी और मोहसिन आके पब्लिक के सामने, जिस पब्लिक के सामने उन्होंने अंबर नाज को बुरा भला कहा, उसकी फेक तस्वीर सामने लाए, फेक निकाह को सामने लाए, इसी तरह वो आके सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग लें कि हम लोगों से गलती हुई, हमने गलत किया, हमने उसका जो है वो ये जो भी की इंतकामी कार्रवाई की, ऐसा कुछ भी नहीं था। सोशल मीडिया पे बात हो रही है तो सोशल मीडिया पे आएँ, आके माफ़ी मांगें। तो यकीनन अल्लाह ताला भी बंदे को माफ़ कर देता है, तो मेरा ख़्याल है शबाना आंटी और उनकी फैमिली भी उनको माफ़ कर देंगी। बेशक है मामला ऐसा कि मुश्किल है माफ़ करना, लेकिन लोग माफ़ कर देते हैं क्योंकि अल्लाह पाक माफ़ी को पसंद करता है। तो ये मैं उनके वालिदैन को कहूँगी कि प्लीज़ आप वालिदैन बनें, सिर्फ़ अपनी बेटी को ना देखें, उस बच्ची को भी देखें जिसका घर ख़राब हुआ है, जिस पे आपकी बेटी ने कीचड़ उछाला है और बेटे ने, तो अपने बेटे और बेटी को कहें कि आके वो उनसे माफ़ी माँगे। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक करते हैं या नहीं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।